हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे जो खास करके फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया है कि सर मिड टर्म एग्जाम क्या है। तो भैया मिड माने बीच में, जो आपके सेमेस्टर हैं, जो आपके टर्म हैं, जो उनके बीच में आपके एग्जाम हो रहे हैं, उन्हें हम लोग मिड टर्म कहते हैं। सर जी क्या ये हाफ ईयरली जैसे हैं? नहीं जी, ये हाफ ईयरली जैसे नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली में तो भैया आपका आधा साल हुआ करता था और आपका आधा कोर्स आया करता था। हाँ, आप कह सकते हो कि ये भैया प्री बोर्ड जैसे हैं। प्री बोर्ड क्या होता था कि भैया 12th में एक पेपर होता था, उस 12th से पहले क्या होता था कि स्कूल वाले प्री बोर्ड लेते थे। हालांकि जो सरकारी स्कूल वाले होते थे वो क्या करते थे, वो भैया प्री बोर्ड में दूसरी कॉपी तक नहीं देते थे, भगा देते थे बच्चों को, जाओ घर पे पढ़ो जाके। बाद में वही कॉपी ताप लेते थे, ना चेक करते थे ना कुछ करते थे। तो मिड टर्म क्या है भैया? जब आप बीएससी कर रहे होते हो तो बीएससी सेमेस्टर के एग्जाम होने से पहले कॉलेज वाले अपने लेवल पर सरल भाषा में कहें हाफ ईयरली टाइप, प्री बोर्ड टाइप, फर्जी टाइप के मिड टर्म एग्जाम लेते हैं। हालांकि हाई बहुत बनाएंगे कॉलेज वाले, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नंबर नहीं दिया तो पेपर नहीं देने देंगे, रिजल्ट इतना होना चाहिए, ठीक है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना वो नहीं निकलेगा एडमिट कार्ड, ये वो दुनिया भर की हाइप बनाएंगे। रियलिटी सबको पता है एजुकेशन सिस्टम की क्या है। तो मिड टर्म क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके सेमेस्टर जो मेन एग्जाम यूनिवर्सिटी वाले होते हैं उससे पहले कॉलेज के लेवल पर होने वाले एग्जाम है भाई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी तैयारी कैसे करें? सर जी क्या कोर्स आता है, क्या चीजें होती हैं? तो देखो एक बात समझो भैया, हमने आपको बार बार बताया है, जैसे मान लिया आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई नौकरी कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है बीएससी से रिलेटेड और बीच में मिड टर्म आ गए हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इन पेपरों को जरूर दो। अब ध्यान से मेरी बात समझो। कई बार लोग कहते हैं अभी मिड टर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हाफ ईयरली हम देंगे नहीं देंगे, भैया बेकार की बात। कई बार लोग क्या करते हैं कि ब्लड यार ब्लड टेस्ट कराया, कुछ निकला नहीं, 2000 रुपए बर्बाद हो। तो तुम क्या चाहते थे, निकल ही आए? निकल अगर आएगा तो 2000 छोड़ो, फिर तो लाखों रुपए बर्बाद होंगे। नहीं निकला, इसका मतलब ज्यादा अच्छा है कि आप फिट हो मेरे भाई, ठीक। तो इसका मतलब यह नहीं कि मिड टर्म की कॉपी सही से चेक नहीं होती है या फिर पेपर सही से नहीं होते, इनकी औकात नहीं होती तो आप दोगे नहीं। हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि आप मिड टर्म के पेपर जरूर दो और सीरियस होकर दो। कोई भी पेपर हो सीरियस होकर दो। उससे क्या फायदा होगा भैया? जब से आपने 12th पास किया होगा आप सिर्फ मौज ले रहे होगे, आपने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करी होगी। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से देख रहे हो तो हमने अभी तक 4 गन शॉट डाले हैं, टोटल 8 आने वाले हैं, उनमें से 4 पड़ गए हैं। बहुत ज्यादा होगा तो आपने वो चारों गन शॉट देखे होंगे। देखे हैं तो कमेंट में बताओ, हौसला मिलता है। हाँ सर जी हमने आपके सारे गन शॉट देखे हैं। तो अब आपको करना क्या? पहली बात तो अगर आपके मिड टर्म है, मान लिया 5 तारीख, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, 5 अक्टूबर से अगर आपके मिड टर्म है तो तब तक बचे हुए 4 गन शॉट भी पड़ जाएंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। थर्ड के भी 2-3 और पड़ जाएंगे, यानी आधी केमिस्ट्री थर्ड की भी खत्म हो जाएगी और फिफ्थ की भी आधी हो जाएगी। तो कुल मिला के हम कह रहे हैं आप 8 गन शॉट नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो, 2 पढ़ो, 2 नहीं पढ़ना चाहते 1 पढ़ो, 1 भी नहीं पढ़ना चाहते हो इंपॉर्टेंट पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर में हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एमओटी इंपॉर्टेंट है, थर्ड सेमेस्टर में गिब्स फेज रूल इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वाटर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। यानी ओवरऑल जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच जाओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से थोड़ा भला। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा हम थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, कम से कम एक मोमेंट तो बनेगा, एक माहौल तो बनेगा कि यार हम बीएससी में हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि मेरे भाई जो हम गन शॉट बना रहे हैं, करना कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे फ्री में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वरना फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है बी डिकेड इन बीएससी, उसे ज्वाइन कर लो। सारी पीडीएफ वहाँ पड़ी हुई है, जो वीडियो हम डालते हैं उसका लिंक वहाँ शेयर कर देते हैं, जिस चैनल पर डालते हैं आराम से मिल जाएंगी, उन्हें देखते रहो। एप्लीकेशन पर जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा, अंधाधुंध पीडीएफ पड़ी हुई है, अंधाधुंध रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है, देखो बैठ के। यानी कोई भी टॉपिक आपको चाहिए आपको आराम से मिल रहा है भाई, ठीक। तो आप तैयारी कैसे करो, ये मत सोचो कि हम कितना पढ़ के जाएंगे, ये सोचो कि अगर 5 इंपॉर्टेंट सर जी ने बताए हैं, क्या हम उनमें से एक भी तैयार कर पा रहे हैं? अगर एक भी तैयार कर पा रहे हो तो भैया पर्याप्त है, सीधी सी बात है। जाके पेपर देके आओ। अब सर जी एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहीं फेल हो गए तो पास होना जरूरी है क्या? तो भैया मिड टर्म का मेन एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। कॉलेज वाले कितना भी भौकाल बना ले, नंबर भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मिड टर्म का मेन एग्जाम से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये कॉलेज वाले अपने लेवल पे कराते हैं, भौकाल बनाते हैं। कई बच्चे देखना मिड टर्म एग्जाम छोड़ देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एडमिट कार्ड भी निकलेगा। कई लोग ऐसे होंगे मेरे भाई जो 100 दिन के अंदर सिर्फ 2 दिन गए होंगे, उनका भी एडमिट कार्ड निकलेगा, कोई 75% कुछ नहीं होगा। लेकिन
हम पर्सनली आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ बीएससी कर रहे हो, तो आप मिड टर्म एग्जाम दें और बहुत सीरियस होकर दें, ऐसे दें कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं। उससे क्या होगा, जो आपके मेन एग्जाम होंगे उसकी तैयारी होगी, थोड़ा सा तरीका पता चलेगा। और हम इंस्टाग्राम पे हैं, BD Academy को फॉलो कर लेना। कुछ आपको लगे कि मिड टर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, कुछ चीजें हैं, तो आप हमें वहां पे मैसेज करो, बताओ, हम उन्हें भी सॉल्व करा देंगे भाई। लगे रहते हैं लगातार। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, बच्चों ने कमेंट किया कि सर जूलॉजी बॉटनी नहीं आ रही। आप देखो मेरे भाई, ये पूरा हमने क्या बना रखा है, ये 3rd सेमेस्टर बॉटनी की पूरी PDF है भैया, ठीक है। इसमें प्लांट क्लासिफिकेशन है, उसकी ये सब लिखते रहते हैं, सब मेरे हाथों का लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ पोएसी ग्रुप है, ये देखिए पूरा लिखा हुआ, सब लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चन है। रूबिएसी ग्रुप क्या होता है, इकोनॉमिक इनके इंपॉर्टेंस क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लगातार करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो शायद रिकॉर्ड होकर वहाँ तक ना पहुँच पाए। क्यों? क्योंकि भैया हमने पहले भी कहा था, बहुत छोटी जगह से हम लोग हैं, और यहाँ पर 3 बार, ये तीसरी बार वीडियो बना रहे तब पूरी हो पाई है, क्योंकि छोटी सी वीडियो में भी 4 क्लिपें जोड़ें तो क्या मजा आएगा। लाइट चली जाती है, पिछले 1 हफ्ते से इतना दुखी है सारी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल हम आपसे ये कहेंगे कि आप पेपर जरूर दें। तैयारी आप कैसे करोगे, तो भले ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओ, लेकिन पढ़ के जाओ, और पास या फेल से कोई लेना देना इतना होता नहीं है, लेकिन आपको एक तरीका पता चलेगा कि, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपके कॉलेज कैसे होंगे, कॉलेज के एग्जाम कैसे होंगे, थोड़ा सा माहौल बनेगा और आप मेन एग्जाम तक चीज़ों को कर पाओगे। सर जी पेपर कब होंगे, तो ये मान के चलिए कि 20 अक्टूबर के आसपास आपको अपडेट मिल जाएगी कि पेपर कब से हैं। यानी मान के चलिए नवंबर के पहले सप्ताह से आपके पेपर शुरू हो सकते हैं। किसी को कोई खबर है, अपडेट है, कॉमेंट में बता देना। बाकी आने वाले 10, 12, 15 दिनों के अंदर जो भी हमारा रह गया है वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के 4 अभी पढ़े हैं, 1 शॉट बचे हुए 4 अपलोड हो जाएंगे। 3rd के 6 बचे हुए हैं, वो पढ़ जाएंगे। 5th के बनाते रहेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, ठीक है। फिजिक्स के अभी 2-3 पढ़े हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे। और बाकी जूलॉजी बॉटनी लगभग लिख ली है, इनकी PDF पहले ऐसे ही अपलोड कर देंगे, और बाकी ने रिकॉर्ड करके कुछ अच्छी वीडियोस जो पेपर में आती ही आती है वो अपने जूलॉजी बॉटनी वाले चैनल पर डाल देंगे, और बाकी जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उनके लिए बना देंगे, कुछ पेपर भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप BSc ओरिएंटेड आपका कंटेंट है, सिर्फ BD Academy को सब्सक्राइब कर लो, और फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BD Academy BSc, उसे ज्वाइन कर लो। बस वहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगी, जो वीडियो पड़ेगी पेपर के टाइम पे, लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट, वो भी सब पढ़ता रहेगा, और इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं भैया, ठीक है। तो BSc से रिलेटेड ही प्योर कंटेंट बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं बनाते हैं। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो भैया। और मिड टर्म कोई तोप नहीं है, बस जाना है नॉर्मली, अपना पढ़ के पेपर दे के आना है। और ये नहीं देखना कि कितने अच्छे, ये देखेंगे क्या जो हम एक 1 शॉट पढ़ के गए हैं उसमें से जो हमने पढ़ा था वो आया, क्या वो हम कर पाए या नहीं। सीधा हिसाब है। अगली बार 2 पढ़ के जाएंगे, मेन एग्जाम में सब पढ़ के जाएंगे, और आराम से जाके पूरा पेपर 75 में 75 का करके आएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।